नमस्कार बच्चों, मैं सुभाषा तिवारी, अभ्यास सागर कक्षा 8 हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ को पढ़ा रही हूँ। उपयुक्त पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बच्चों, आपकी किताब में ही दिया हुआ है कि अनुस्वार अनुनासिक किसे कहते। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती वहाँ नियम के अनुसार अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। देखिए अनुस्वार का प्रयोग, शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला के सभी वर्णों के स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, यानी न के अंग की जगह य की जगह इत्यादि इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है वहाँ अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों चलिए इसमें क्या क्या पंछी, पिंजर बंद, श्रृंखला, बंधन पाएंगे। अब चलिए बच्चों 2 नंबर, उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। देखिए, अंगूर के अ के ऊपर, चांद में च के ऊपर अनुनासिक, आंगन में आ के ऊपर अनुनासिक या चंद्र बिंदु, संवाद में स के ऊपर अनुस्वार या बिंदु, जाऊंगा में ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु, भावनाएं में ए के ऊपर चंद्र बिंदु, साप में सा के ऊपर चंद्र बिंदु, ज में म के ऊपर अनुस्वार, झ में स दंत स के ऊपर अनुस्वार। बच्चों चलिए आगे, निम्नलिखित शब्दों में उच्चारण के आधार पर र के विभिन्न रूपों का प्रयोग कीजिए। देखिए र के विभिन्न, म के ऊपर रेफ, विद्यार्थी में थ के ऊपर रेफ, राष्ट्र में नीचे ट ट्र राष्ट्र, सर में म के ऊपर रेफ, अंगा में देखिए ग के बीच में भी हो सकता है या छोटा री गृह भी बन सकता है, आपके ऊपर निर्भर कि आप क्या कीजिएगा। च में कर्म, म के ऊपर कर्म बना, ड्रामा में देखिए नीचे, आशीर्वाद में वा के ऊपर, व्रत में व के बीच में रेफ का प्रयोग हुआ। चलिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। उचित स्थान पर ज के नीचे नुक्ता जड़ा हो जाएगा, गज के ज के नीचे नुक्ता गज हो जाएगा, फिल्म के नीचे फ के नीचे नुक्ता फिल्म हो जाएगा, अंग्रेज ज के नीचे नुक्ता अंग्रेज हो जाएगा, जुल्म में ज के नीचे, दर्जी में ज के नीचे, बर्फ में फ के नीचे, रोजा में जा के नीचे, शराफत में फ के नीचे, फर्क में फ के नीचे, कर्ज में ज के नीचे, इज्जत में ज के नीचे। अब देखिए बच्चों, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें देखिए प्रथम पंक्ति में लहर का क्या अर्थ है। प्रथम पंक्ति में लहर शब्द का अर्थ बाधा है। दूसरा देखिए, मंजिल के दीवाने किसके सागर और किसके ध्रुव तारे। इसके देखिए, मंजिल के दीवाने संकल्पों के सागर और साहस के ध्रुव तारे हैं। चलिए आगे, तूफानों को तौल चुके हम का आशय क्या है। इसका आशय है कि हमें सफलता के मार्ग में आने वाली कठिनाई का बोध हो। इसका आशय है कि हमें सफलता के मार्ग में आने वाली कठिनाई का बोध हो। किसके आँखों से आंसू क्यों नहीं छलकने चाहिए, किसी के आँखों से आंसू क्यों नहीं छलकने चाहिए, क्योंकि ये दुख और कमजोरी के निशानी है। मानो की मुट्ठी में कैसे
किया जा सकता है, क्षमा कीजिए, भाग्य को मुट्ठी में कैसे किया जा सकता है। भाग्य को मुट्ठी में करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प के साथ प्रयासरत रहना चाहिए। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए। गगन का देखिए नभ, आसमान। जल का पानी, नीर। तरु का वृक्ष, पेड़। अरमान का इच्छा, अभिलाषा। किरण का अंशु, रश्मि। विघ्न का बाधा, रुकावट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों को विलोम शब्द द्वारा पूरा कीजिए। मीरा ने कक्षा में प्रथम आने पर मिला। दंड का विलोम पुरस्कार है। हमें पीठ पीछे किसी की नहीं करना चाहिए। स्तुति का विलोम निंदा है। हमें सदा समय का करना चाहिए। दुरुपयोग का विलोम सदुपयोग है। चाचा जी की तरक्की का समाचार सुनकर घर में डैश की लहर दौड़ गई। विषाद का विलोम हर्ष है। तो बच्चों, ये अभ्यास था पाठ 1 और आपका क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक। प्रश्न संख्या 10 से लेकर अंतिम तक मैं दूसरे वीडियो में भेज दूंगी। धन्यवाद।